Hello, good morning, students. Welcome to the English class, the fourth chapter of this book, The Landscape of the Soul, written by Nathalie Trowroy. Landscape of the Soul. Landscape, you know very well, landscape क्या होता है? एक परिदृश्य होता है, एक दृश्य होता है. Soul, आत्मा, आत्मा का दृश्य. Notice these expression in the text. These are some expressions that are used in the text. First is anecdote. एनिकडोट क्या होता है? एनिकडोट एक स्टोरी होता है, एन अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट होता है. मोस्टली दैट इज इमेजिनरी. दंत कथा होती है. डेलिकेट रियलिज्म. डेलिकेट रियलिज्म मीन्स रिफाइंड रियलिटी. रियलिज्म एसेंस ऑफ विच कैन बी लॉस्ट इजीली. ठीक है, डेलिकेट नाजुक होता है, रियलिज्म रियलिटी होता है. यानी कि रियलिज्म एसेंस ऑफ विच कैन बी लॉस्ट इजीली, जो ख़त्म हो जाए जल्दी से, ऐसा डेलिकेट रियलिज्म. फिगरेटिव पेंटिंग. फिगरेटिव मीनिंग, इसका मीनिंग होता है सजेस्टिव मीनिंग और सिंबॉलिकल. पेंटिंग पेंटिंग यानी कि सिंबॉलिक पेंटिंग होता है. इलिस्ट्रेटिक लाइकनेस. इलिस्ट्रेटिक लाइकनेस, इलिस्ट्रेट का मतलब शो होता है, इल्यूजन होता है, इल्यूजन से भी बना है, और इल्यूजनिस्टिक है. यस, दिस इज इल्यूजन से बना है. इल्यूजन भ्रम होता है. सिमिलरिटी विच लुक्स लाइक एन इल्यूजन. लाइकनेस, सिमिलरिटी यानी कि ऐसी सिमिलरिटी, ऐसी जो एक भ्रम होती है, इल्यूजन होता है. कंसेप्चुअल स्पेस, कंसेप्ट से बना है ये. रिलेटिंग टू एन आइडिया और कंसेप्ट, और स्पेस का मतलब स्थान, यानी कि ऐसी जगह जो एक कंसेप्ट से रिलेटेड हो, रियलिटी में जो न हो. लेट अस सी द लेसन. ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डोजी who lived in the 8th century. ये जो घटना है ये चाइना से रिलेटेड है. चाइना के अंदर वुडोजी नाम का एक वंडरफुल ओल्ड टेल है, और अकॉर्डिंग टू दैट टेल इट इज़ सेड दैट देयर वाज ए पेंटर कॉल्ड वुडोजी. वुडोजी नाम का एक पेंटर होता था, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहता था. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong. उसकी जो अंतिम पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप थी, एक दृश्य था. कमीशनड, ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड बाय द तांग एम्परर. एम्परर सम्राट होता है, किंग होता है. तांग के सम्राट ने, जुआंगजोंग ने ऑर्डर दिया था, तब उसने एक पेंटिंग बनाई. टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल. और किस लिए एक पैलेस? पैलेस महल होता है, एक प्लेस होता है PLACE, और यहाँ PALACE, पैलेस महल. तो महल की एक दीवार को डेकोरेट करने के लिए उसने एक पेंटिंग बनवाई. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन. जो मास्टर था यानी कि जो पेंटर था, उसने अपने इस वर्क को एक स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे छुपा दिया. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल सम्राट ही इसको देख पाए. फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. काफ़ी देर तक एम्परर ने, सम्राट ने उस सुंदर दृश्य को, सम्राट एडमायर करता रहा, प्रेज करता रहा, प्रशंसा करता रहा. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट. तो क्या था उसमें पेंटिंग में? ये पेंटिंग के अंदर जो चीज़ें थी वो दिखाई गई हैं. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट यानी कि बहुत गहरे वन, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल, झरने, क्लाउड्स, बादल जो फ्लोटिंग, तैर रहे थे. इन एन इमेंस, इमेंस होता है लिमिटलेस, अथा, अथा आकाश में बादल तैर रहे थे. मैन ऑन हिली पाथ्स, हिल से बना है, हिली, पहाड़ी वाले रास्तों पे लोग जो हैं चलते हुए नज़र आ रहे थे. बर्ड्स इन फ्लाइट, फ्लाइट होता है ग्रुप,
और पक्षियों का बहुत भारी दल झुंड। लुक सायर सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा लुक सायर, सायर मीन्स किंग। लॉर्ड, उसने कहा देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फुट पर, माउंटेन की तलहटी में, बॉटम पर जो केव है, ड्वेल्स स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और ऐसा कहकर पेंटर ने क्लैपिंग किया, ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और उस केव का, उस गुफा का एंट्रेंस जो था, प्रवेश द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। फिर पेंटर ने कहा कि इसका जो इनसाइड है, इस गुफा के अंदर का जो भाग है, वो बहुत ही स्प्लेंडेड है, अद्भुत है, वंडरफुल है, जिसको शब्दों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कन्वे नहीं किया जा सकता। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। फिर उसने क्या कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, लाओ मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव, और ऐसा कहकर पेंटर जो है वो गुफा के अंदर घुस गया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, और उसके बाद जो प्रवेश द्वार था वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड पेंटर सॉरी एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल। और एस्टोनिश, सरप्राइज, जो बहुत ही सरप्राइज था, एस्टोनिश था एम्परर, राजा, ये देखकर कि गुफा का प्रवेश द्वार खुला क्लैपिंग करने से। पेंटर उसके अंदर गया, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। तो राजा बड़ा हैरान हुआ, और हैरानी से वो एक शब्द भी बोले इससे पहले। द पेंटिंग हैड वैनिस्ड, वैनिस्ड होता है डिसअपियर्ड, फ्रॉम द वॉल, दीवार से वो पेंटिंग गायब हो गई। नॉट ट्रेस ऑफ वुडोजीज ब्रश वाज लेफ्ट, वुडोजी पेंटर की ब्रश का एक संकेत तक नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वुडोजी नाम का वो आर्टिस्ट दोबारा इस दुनिया में नहीं देखा गया। ये क्या है, एक एनिक्डोट है, दंत कथा है। इस तरह की कहानियाँ सच नहीं होती, एनिक्डोट होती हैं जो झूठी होती हैं, विजनरी होती हैं। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो प्रचलित हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज्वांगजी आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस और ज्वांगजी की जो किताबें हैं, ये दोनों जो नाम हैं कन्फ्यूशियस और ज्वांगजी, ये वहाँ के फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो इनकी किताबों में इस तरह की कहानियाँ प्रचुर मात्रा में हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। दे हेल्प द मास्टर, और इस तरह की जो किताबें हैं, इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, वो हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल। जो स्वामी होता है, मालिक होता है, मास्टर होता है, उसे अपने शिष्य को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में गाइड करने में, उसका नेतृत्व करने में ये कहानियाँ मदद करती हैं। बियॉन्ड द एनिक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। बियॉन्ड द एनिक्डोट, एनिक्डोट दंत कथा, इमेजिनरी स्टोरी के अलावा, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। ये रिवील, रिवील का अपोजिट होता है कंसील, छुपाना, और रिवील उजागर करना, शो, हाईलाइट करना। द स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा, इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। इस तरह की कहानियाँ, कहने का मतलब ये है कि आर्ट जो कला है उसकी आत्मा को उजागर करती हैं। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, और इस कहानी के विपरीत में एक और कहानी है, और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, एक पेंटर के बारे में एक और कहानी है। वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। उसने क्या किया, उसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई, लेकिन ड्रैगन की आँख नहीं बनाई उसने। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, उसे ये खतरा था, फॉर फियर, इस डर के मारे कि ये पेंटिंग से उड़कर भागने जाए कहीं ये ड्रैगन, इसलिए उसने ड्रैगन की आँख नहीं बनाई। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंड्रस दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव of Western painting, with an old story, एक old story
जो पुरानी कहानी है, फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स एफ कैपिटल है, फ्लैंडर्स जो देश है, फ्लैंडर्स जो लोग हैं, उनकी नेटिव, उनके देश की एक कहानी है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, ये वेस्टर्न पेंटिंग की, पश्चिमी सभ्यता की, पश्चिमी देशों की जो कहानी है, उसमें ये कहानी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करने वाली। कहने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ये आश्चर्यचकित करने वाली है। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, ए मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सी फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। 15th सेंचुरी के अंदर एंटवर्प, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ जो है, यानी कि मेन लोहार जो है, एक लोहार था, एंटवर्प नाम का एक लोहार, जिसका इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, ए मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्से, जिसको क्विंटन मेट्से कहा जाता है, फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया, लोहार को। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। पेंटर की बेटी ने, पेंटर यानी कि पेंटर ने एक लोहार को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, इसलिए क्विंटन नाम का जो लोहार था वो स्नीक टू गो स्टिल्थली होता है, इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में चोरी से चला जाता है, घुस जाता है। एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और जो उसका लेटेस्ट पैनल था जिस पर वो पेंटिंग बना रहा था, उस पर उसने एक मक्खी का चित्र बना दिया। विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। इतने डेलिकेट रियलिज्म के साथ, डेलिकेट रियलिज्म का भी मीनिंग था यानी कि रिफाइंड रियलिटी, बहुत ही सुंदरता के साथ, कहने का मतलब इतनी रियलिस्टिक वे से कि बिल्कुल ये रियल लग रही थी। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, कि मास्टर जो पेंटर था उसने इसको, मक्खी को ड्राइव करने की कोशिश की, इसको भगाने की कोशिश की। बिफोर रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और उसके बाद उसको पता चल गया कि क्या हुआ है, उसको पता चल गया कि ये पेंटिंग के बाद में पता चला। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। क्विंटन को तुरंत उस पेंटर ने अपने स्टूडियो में अप्रेंटिस, एक प्रशिक्षु, ट्रेनी के रूप में रख लिया। ही मैरिड हिज बिलाउड, उसने अपनी बिलाउड से, अपनी प्रेयसी से शादी कर ली, यानी कि पेंटर की बेटी से। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपने युग का वो एक फेमस पेंटर कहलाया, बना। These two stories illustrate what each form of art is laying to achieve, trying to achieve. ये दोनों कहानियाँ illustrate करती हैं, शो करती हैं what each form of art is trying to achieve, कि दोनों ही प्रकार की जो आर्ट है वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है। ए परफेक्ट illusionistic likeness in Europe, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, यानी कि यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्री के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब ऐसी लाइकनेस, ऐसी सिमिलरिटी जो इल्यूजन पैदा कर दे, भ्रम पैदा कर दे। यानी कि मक्खी बनाई उसने, मक्खी का चित्र बनाया, तो पेंटर को ऐसा लगा कि बिल्कुल ये मक्खी ही है, उसको भ्रम हो गया। एंड एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया के अंदर जो पेंटिंग है वो किस प्रकार की है, उसमें इनर लाइफ, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, जो आंतरिक जीवन है, जो आत्मा है, उसके एसेंस को प्रकट किया जाता है, उसके को चित्रित किया जाता है। यानी कि आत्मा, पेंटिंग की आत्मा बनाई जाती है एशियन कंट्रीज़ के अंदर। पेंटिंग का ये पार्ट है, इतना यानी कि सजीव चित्रण होता है कि वो सजीव हो उठती है पेंटिंग। इन द चाइनीज स्टोरीज द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। एक चाइनीज स्टोरी के अंदर एम्परर जो है, सम्राट जो है, कमीशन, ऑर्डर होता है, ऑर्डर देता है
ये पेंटिंग का ऑर्डर देता है एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, और इसकी बाहरी जो अपीयरेंस है यानी कि बाहर से जो पेंटिंग दिखाई देती है उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है, उसे अपने वर्क का, अपनी पेंटिंग का ट्रू मीनिंग समझाने की कोशिश करता है, उसके सामने उसका ट्रू मीनिंग यानी कि आत्मा, पेंटिंग की आत्मा को उजागर करता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी he has conquered, but only the artist knows the way within. The emperor may rule over the territory. टेरिटरी जो है, सीमा जो है, स्थल सीमा जो है, क्षेत्र जो है, भूभाग जो है देश का, उस पे यानी कि राजा रूल कर सकता है, शासन कर सकता है। ही हैज़ कनकर्ड, जो उसने जीता है, जो भूभाग उसने जीता है, राजा उस पे अपना अधिकार जमा सकता है, उस पर शासन कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन उस टेरिटरी के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जो रास्ते हैं, अंदर के रास्ते, वो केवल आर्टिस्ट ही जानता है। कहने का मतलब, एक जो पेंटर है वो पेंटिंग की आत्मा को जानता है, और राजा केवल पेंटिंग को बाहर से ही देख सकता है। लेट मी शो द वे, द डाओ, a word that means both the path और the method. Let me show the way. लाओ मैं आपको रास्ता दिखाऊं। द डाओ, ए वर्ड, डाओ जो वर्ड है, जो चाइनीज़ भाषा का, जिसका मीनिंग होता है पाथ और मेथड, रास्ता या तरीका। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के जो मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण काम है, उनके तरीके, उनके रास्ते में आपको दिखाता हूँ। द पेंटिंग इज़ गॉन, पेंटिंग चली जाती है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन आर्टिस्ट, कलाकार जो है, अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो मटेरियल अपीयरेंस होता है, जो भौतिक जो अपीयरेंस होती है, जो भौतिकता दिखाई देती है, उससे दूर, यानी कि आत्मिक रूप में वो पहुंच जाता है, उस पेंटिंग की आत्मा में पहुंच जाता है। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as world as would a western figurative painting. जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप है, यानी कि क्लासिकल परंपरागत भी होता है, जो चाइनीज़ लैंडस्केप, जो चाइनीज़ दृश्य है, जो पेंटिंग का, इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। उसका मतलब, उस पेंटिंग का मतलब सिर्फ एक्चुअल व्यू प्रदान करना नहीं है। एक्चुअल व्यू दिखाना मतलब एज इट इज़ व्यू, किसी चित्र का, किसी भूदृश्य का एज इट इज़ उसका वर्णन करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको शो करना, रियलिस्टिकता के साथ, डेलिकेट रियलिज्म के साथ शो करना, ये चाइनीज़ जो क्लासिकल आर्ट है उसका मकसद नहीं है। जैसा कि एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है। जो वेस्टर्न देश, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पश्चिमी देश हैं, उनमें पेंटिंग बिल्कुल इल्यूजनिस्टिक होती है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. जबकि जो यूरोपियन पेंटर हैं, wants you to borrow his eyes, वो क्या चाहते हैं? यूरोपियन पेंटर्स वांट्स यू टू बोरो हिज आइज़, वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जो यूरोपियन पेंटर हैं उनकी आंखें उधार लीजिए। कहने का मतलब, किसी पेंटिंग को उनकी दृष्टि से देखिए। लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, एक विशेष जो पेंटिंग है, दृश्य है, उसको देखिए एग्जैक्टली एज ही साइट, जैसा उसने देखा। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल से। कहने का मतलब, चाइनीज़ पेंटर, यूरोपियन पेंटर जो हैं, वो एकदम सटीक, एग्जैक्ट पेंटिंग बिल्कुल जैसा दृश्य होता है वैसा ही बना देते हैं, वो एकदम सजीव लगती है। लेकिन चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। जो चाइनीज़ पेंटर हैं वो एक सिंगल, यानी कि एक एंगल से नहीं, ये नहीं चाहते कि वो एक एंगल से उस पेंटिंग को देखे। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट ए
रियल वन, उसका जो लैंडस्केप होता है, उसकी जो पेंटिंग होती है वो रियल नहीं होती। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, लेकिन आप इस पेंटिंग के अंदर किसी भी एंगल से घुस सकते हैं, किसी भी तरफ से जा सकते हैं, जहाँ से देखेंगे आपको वहीं से उसकी आत्मा नजर आएगी। देन ट्रैवल इन इट, और इसके अंदर घूमिए। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, हेयर एंड देयर होता है। जो क्लासिकल चाइनीज़ पेंटर हैं वो इतने रास्ते बना देते हैं कि आप इसमें आगे पीछे कहीं भी घूम सकते हैं। देन बैक अगेन, तब वापस आ सकते हैं इन ए लेजरली मूवमेंट। लेजरली मतलब फ्रीली मूवमेंट, जिसमें आपको टाइम की कोई शॉर्टेज ना हो, ऐसे मोमेंट में घूम सकते हैं आप, फ्री मोमेंट में आप घूम सकते हैं। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल। और ये जो बात है, इस तरह की घूमने की बात है, जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल होते हैं, हॉरिजेंटल जो पेंटिंग होती है, उनके मामले में ये बात है और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी कि आप हॉरिजेंटल पेंटिंग पे आप और ज़्यादा अच्छे से घूम सकते हैं। इन विच the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. In which the action of slowly opening one section of the painting, इसमें क्या होता है कि पेंटिंग का एक सेक्शन धीरे धीरे खुलता है, देन रोलिंग इट अप, तब आप उसको ऊपर की तरफ रोल कीजिए, टू मूव ऑन द अदर, दूसरे पार्ट में जाइए। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, थोड़ी देर डायमेंशन, टाइम थोड़ा और टाइम लगाइए, विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। और ये जो है दूसरे किसी भी प्रकार की पेंटिंग में ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेंटिंग के अंदर घुस सकते हैं। कहने का मतलब उसकी आत्मा को देख सकते हैं। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। केवल जो एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही, अगर व्यूअर के अंदर, दर्शक के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, तो ही वो आत्मा तक पहुंच सकता है पेंटिंग। वो डिसाइड्स एट व्हाट प्लेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, और उसे ये पता होना चाहिए कि वो किस स्पेस से, कहाँ से, कौन सी जगह से पेंटिंग के अंदर एंट्री करेगा। ए पार्टिसिपेशन विज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ये एक ऐसा पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि पेंटिंग के अंदर आप इस तरह से जा पाएंगे, ये फिजिकल साथ में मेंटल भी होता है, यानी कि फिजिकली भी आपको देखना होता है और साथ में उसकी मानसिक रूप से उसको समझना होता है पेंटिंग को। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज। चाइनीज़ पेंटर जो हैं वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी पेंटिंग को उस पेंटर के नज़रिए से देखें। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड। क्या चाहते हैं? चाइनीज़ पेंटर चाहते हैं कि आप उनके मस्तिष्क में घुसे। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, कहने का मतलब उनके दिमाग, उनके नज़रिए से देखना है तुम्हें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन। जो पेंटिंग होती है वो अंदर की चीज़ है, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक चीज़ है, एक कंसेप्चुअल स्पेस, एक कंसेप्ट से बनने वाली जगह है, जिसमें एक कंसेप्ट होती है। अगर आपके माइंड में भी उसी तरह की कंसेप्ट होगी तो ही आप क्लासिकल जो चाइनीज़ पेंटिंग्स हैं उनका आनंद उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डिस्कस टुमारो। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा टफ लेसन है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेसन है, समझने की ज़रूरत है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। ये सिर्फ स्पिरिचुअल बातें, इसमें मटेरियलिस्टिक बातें नहीं। ओके स्टूडेंट्स।